नमस्कार, मैं अंजलि पटेल एनडी न्यूज़ टीम के साथ आज हम मौजूद हैं फतेहपुर ज़िले के सबसे प्रसिद्ध तांबेश्वर मंदिर में। आज हम यहां से भगवान भोले बाबा के दर्शन करके अपने जनता के दरबार पर उतरेंगे, मत जानेंगे कि लोग आने वाले चुनावी मुद्दों में सरकार चाहते हैं, किस सरकार को जिताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें लगा कि हम भगवान भोले बाबा के दर्शन कर लें और उनके दर्शन करके उनके आशीर्वाद प्राप्त फील्ड पर उतरेंगे। धन्यवाद। एनडी न्यूज़ टीम की तरफ से अंजलि पटेल। तांबेश्वर के दर्शन प्राप्त करने के बाद हम यहाँ कुछ लोगों से चर्चा करेंगे चुनावी पक्ष को लेकर। लोग आने वाली सरकार को किस तरह से देखते हैं, किस सरकार को जिताना चाहते हैं। तो हमारे साथ एक युवा व्यक्ति मौजूद हैं, वो अपने बारे में सर आप अपना परिचय दें। मैं शुभम त्रिपाठी हूँ, फतेहपुर से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ और पूर्व में जिला संयोजक रहा हूँ विद्यार्थी परिषद का, एसएफडी का। और आज अभी दर्शन करने आया था तो आप लोग मिल गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बताएं आप सर। हम आप तो वैसे भाजपा से ही हैं। जी। तो भाजपा क्या मतलब कार्य आप उनके अच्छे लगते हैं या आप विद्यार्थी मतलब गढ़ होने के बाद? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबके साथ सबके विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक की व्यक्तिगत पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो आपकी है वो एक संगठनात्मक रूप से है, वो अपना संगठनात्मक रूप से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो लेके चलती है, ना जातिगत, ना व्यक्तिगत, ना धर्मगत। यहाँ पर जितनी भी राजनीति होती है ये एक समाज के पर्टिकुलर जितने लोग हैं सबके लिए पार्टियाँ करती हैं। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप एक युवा हैं, तो जैसा कि बहुत सारे युवा प्रदर्शन आए दिन करते रहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है। आप एक युवा होकर एक युवा वर्ग की परेशानी खुद बहुत ज़्यादा समझते होंगे, तो कुछ बेरोजगारी के बारे में सर। अच्छा, आप ये बताइए बेरोजगारी कहाँ पर है? सर ये तो आप आप युवाओं के बीच में रहते हैं तो बेरोजगारी उनकी क्या? अगर आपके हाथों में हुनर है, अगर आपके अंदर काम करने की क्षमता है तो हमारे हिसाब से बेरोजगार कहीं कोई नहीं होता। मैं युवा हूँ, मैं भी काम करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं IAS PCS ही बन गया या मैं बहुत बड़ा कोई आदमी बन गया हूँ, पर पर्टिकुलर क्या है, मेरे पास एक है कि मैं अपना काम करता हूँ, कहीं नहीं मिल रहा। देखिए, अपना एक सेल्फ का काम होना चाहिए। आज की डेट में बेरोजगार कोई नहीं है। इतनी सरकारी योजनाएं चल रही, इतने आपको उन योजनाओं से जुड़ना चाहिए, आपको उनका लाभ लेना चाहिए। और आज के दिन बेरोजगार कोई नहीं है। जैसे कि बहुत सारे युवाओं का कहना है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों को बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि अगर नहीं है, इतनी सरकारी योजनाएं चल रही, इतने आपको उन योजनाओं से जुड़ना चाहिए, आपको उनका लाभ लेना चाहिए। और आज के दिन बेरोजगार कोई नहीं है। जैसे कि बहुत सारे युवाओं का कहना है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों को बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि अगर अखिलेश सरकार आती है तो क्या ये सारी समस्या दूर हो जाएंगी? अच्छा, इसके पहले क्या अखिलेश सरकार नहीं थी? नहीं, इसके पहले 5 साल ये उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के पहले 5 साल अखिलेश सरकार थी, तो लोगों का कहना है तब पहले बहुत अच्छा था। हमने कल कुछ लोगों से बात की, जिसमें हमें कुछ युवाओं से भी बात की, हमें पता चला कि महंगाई तब बिल्कुल नहीं थी, अब बहुत महंगाई। 1000 में सिलेंडर है, कोई सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। पहले सब्सिडी भी आती थी लोगों के अकाउंट में, अब रिचार्ज का इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। तो क्या कहेंगे, महंगाई और रिचार्ज कैसा महंगा हो गया आप बताइए? पहले क्या था, आपको 1 GB डेटा कितने रुपए में मिलता था? आज आपको 2 GB डेटा उतने ही से सस्ते रुपए में पर डे मिल रहा है। तो आप कंपेयर करके देखिए, आपको रिचार्ज से ही पेट नहीं भरना। भारत में क्या है कि अर्थव्यवस्था भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। महंगाई बढ़ी है तो महंगाई किस पर्पस में बढ़ी है ये भी देखना होता है। आप घर में बैठ के सारी को आज आप व्यवस्थाएं देखिए, सारी रोडों की देख लीजिए, कितनी अच्छी रोडें बन गई, कितने अच्छे हाईवे बने हुए हैं। तो ये सब भी एक विकास है। और ज़रूरी नहीं है कि पेट्रोल महंगा हुआ। पेट्रोल कितना महंगा हुआ, क्या जो पुराना रेट था उस रेट से बढ़ के आज का रेट नहीं बढ़ा है? ये भी तो देखिए आप। तो सर, जैसे कि कोरोना में स्कूल बंद है लेकिन चुनावी जो कार्यक्रम है वो सभी चालू हैं, बच्चों को इससे बहुत नुकसान हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, स्कूल को खोल देना चाहिए या रैलियों को भी बंद कर देना चाहिए? देखिए, रैलियों का जो विषय है ये भी विषय सही है आपका। स्कूल का विषय क्या है कि देखिए, स्कूल में बच्चों में घनिष्ठता होती है, बच्चे एक साथ बैठते हैं। और आप भी जानती, हम भी जानते हैं कि विद्यालय कितना प्रोटोकॉल फॉलो करवा पाएंगे ये। और चुनावी रैलियों में बड़े लोग जाते हैं और वो अपने मास्क सैनिटाइजर से साथ जाएंगे, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप एक चीज़ ये देखिए कि उनके साथ सबसे बड़ी समस्या लड़के हैं, वो छोटे बच्चे नहीं जान पाते कि आखिरकार कोविड में हम कैसे बचे कैसे ना बचे। स्कूल वाले कितना फॉलो करवा पा रहे हैं रूल? पढ़ाई नुकसान हो रहा है मानता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। सबसे ज़्यादा जो अभिभावक हैं घर के, उनको अपने बच्चों को देखना चाहिए, वो अपने बच्चों को समय दें, वो अपने बच्चों को घर में भी पढ़ा सकते हैं। पर स्कूल
भेज के ही आप बहुत बड़ा कुछ बना देंगे, ऐसा हमारे हिसाब से तो नहीं है। सबसे पहले क्या है, अपने जीवन को सुरक्षित करना है।